जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस की सभी नई जानकारियां आपको सबसे पहले मिले और आप अपने जीवन में उनका लाभ उठा पाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं कोकिला व्रत के बारे में। 2022 में कोकिला व्रत कब पड़ रहा है, उसकी पूजा का जो मुहूर्त है वह कब है और इस व्रत का महत्व क्या है और इसे करने से क्या लाभ मिलता है। कोकिला व्रत 2022 इस साल बुधवार को 13 जुलाई को 2022 में मनाया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई 2022 को 4 बजे से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जुलाई 2022 को 12:06 तक होगा। अब बात कर लेते हैं इसके पूजा मुहूर्त के समय के विषय में। तो 13 जुलाई को यह 7:22 से 9:24 तक का समय विशेष रूप से होगा। यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। कभी कभी यह व्रत चतुर्दशी के दिन भी हो जाता है। यह व्रत क्योंकि पूर्णिमा तिथि पूरे दिन के लिए होती है और शुरू का जो थोड़ा सा भाग होता है वह अगर चतुर्दशी का है तो उस दिन भी यह व्रत रखा जाता है। तो आगे कभी भी व्रत रखें तो पंचांग अवश्य ही देख लें। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिकतर प्रचलित है। इस व्रत को करने का विधान है कि यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा पर रखा जाता है। यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्रावण पूर्णिमा तिथि को समाप्त होता है। वैसे तो कुल मिलाकर इसका नियम 8 दिन तक ही स्त्रियां रखती हैं। यह व्रत शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि जो भी स्त्रियां या भक्त कोकिला व्रत रखते हैं और देवी सती माँ पार्वती का ही रूप है, उनकी और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता सती के द्वारा पूरी की जाती हैं। यह व्रत इस साल 13 जुलाई 2022 बुधवार को ही रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं, इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस दिन महिलाएं विधि पूर्वक देवी सती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि जो शादीशुदा महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त होता है और उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दाम्पत्य सुख उनका बढ़ता है और दाम्पत्य सुख में किसी भी प्रकार से कोई कुंडली में दोष होता है तो वह भी इस व्रत को रखने से दूर हो जाता है। और जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और उनका शीघ्र विवाह हो जाता है और इसलिए इसे एक वरदान व्रत के रूप में भी माना जाता है। कोकिला व्रत की अब जान लेते हैं कि किस तरीके से पूजा भगवान की जाती है, माँ पार्वती की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उठकर स्नान कर लें। दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद स्नान करें। फिर मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं पर माता पार्वती का रूप मानकर कोयल की भी प्रतिमा रखी जाती है, कोयल की भी पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग कोयल को लाख की बनवाते हैं, उसकी आंखें मोती की और चोंच तांबे की बनवाते हैं। तो इस तरीके से कोयल की पूजा करने से ग्रह दोषों में भी शांति होती है और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है
गंगा जल अर्पित किया जाता है। पूजा में सफ़ेद लाल रंग के पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का उपयोग किया जाता है। माँ को चुनरी अर्पित की जाती है। इस दिन निराहार व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद पूजा अर्चना करके फलाहार ग्रहण किया जाता है। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए और पूर्ण रूप से अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब व्रत रखा जाता है तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। और इस दिन इस व्रत को रखने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद सबसे पहले इत्र भी लगाती हैं। इत्र, सुगंधित इत्र लगाने का भी इस व्रत में विधान है और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से भी स्नान किया जाता है। खासकर आंवले का चूर्ण लिया जाता है और उसमें तिल के तेल को मिश्रित करके उस लेप को लगाकर भी स्नान करने का महत्व है, जिससे स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि होती है और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह व्रत 8 दिनों तक भी स्त्रियां रखती हैं और प्रातःकाल स्नान करके जब पूजा पाठ करती हैं तो सबसे पहले भगवान भास्कर की भी पूजा करने का इस व्रत में विशेष विधान बताया गया है। तो भगवान सूर्य, भगवान शिव, पार्वती जी का पूजन इस व्रत में किया जाता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य सुख बढ़ता है और जिन अविवाहितों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होकर उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार से यह व्रत मनाया जाता है। तो यह व्रत दक्षिण भारत में बहुत अधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार से यह व्रत मनाएं और अपने जीवन में भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वे इस व्रत को विधि विधान के साथ रखकर अपने जीवन से विवाह से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं और उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से इस व्रत को रखें। तो आपको जानकारी वीडियो कैसी लगी कृपया ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।